चलिए चलिए हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है स्टूडेंट मैजिक क्लब में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट थर्ड देखेंगे। 2 दिन हम देख लिए एलसीएम और एचसीएफ का, आज एलसीएम एचसीएफ का पार्ट थर्ड देखते हैं और देखते हैं आज हम फिर कुछ नया चीज सीखने का कोशिश करते हैं एलसीएम एचसीएफ में। उसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पावर, जैसे किसी भी अंक में पावर जो दिया रहता है ना, उसका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे 2 पर पावर 4 रहेगा, 2 पर पावर 5 रहेगा, इस तरह से आपको 5-6 को दिया रहेगा, उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछता है। देख लेते हैं उसको कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिएगा, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। इसका हम एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन अभी लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप से कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। चलिए देखते हैं। जैसे 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है। इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऐसी संख्या जो सभी में विभाजित कर, ये सभी अंक से क्या हो जाना चाहिए, विभाज्य हो जाना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम देखिए, इसका हम क्या ऐसा अंक लेंगे, इसमें कौन सा ऐसा अंक लेंगे जो सभी से कट जाए, सभी में वो आना चाहिए। कितना? 2 लेंगे? नहीं, ये 2 पर पावर 8 लेंगे। कितना? 2 पर पावर 8 लेंगे। देखिए 2 पर पावर 8 लेंगे तो 2 पर पावर 4 से भी जाएगा, 2 पर पावर 8 से भी जाएगा, 2 पर पावर 2 से भी और 2 पर पावर 3 से भी। मतलब ऐसी संख्या जो सभी से क्या हो जाना चाहिए, विभाज्य हो जाना चाहिए। और एचसीएफ क्या होता है? ऐसी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे, ऐसी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। तो एचसीएफ में हम क्या लेंगे? ऐसी बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। तो इसमें लेंगे क्या? 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 8 और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2। अभी एग्जाम में इसी टाइप का एलसीएम और एचसीएफ पूछता है। अब वो सब ट्रेंडिंग खत्म हो गया कि 2, 4, 5, 6 का आपको एलसीएम पूछेगा। अब एग्जाम में इस टाइप का ही एलसीएम और एचसीएफ पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन और बताइएगा आप सब। जैसे हम दे रहे हैं 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 2। अब इसका हमको बताना है एलसीएम और एचसीएफ। बताइए क्या होगा इसका एलसीएम, क्या होगा? ये पूरी संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 10, 2 पर पावर 10। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2। समझ गए कैसे हुआ? हाँ हाँ, क्योंकि ये ऐसा संख्या आना चाहिए, ऐसे देखिएगा तो लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ऐसा संख्या जो सभी को क्या कर दे, सभी में आना चाहिए। और ये होता है सभी को विभाजित कर दे। तो इस टाइप से हो जाएगा। दो, एक टाइप ये हो गया। अगला टाइप देखते हैं। एक टाइप और आता है एलसीएम और एचसीएफ में, इसी टाइप में देख रहे हैं। जैसे 2 पर पावर 5 और गुना 3 पर पावर 1, एक संख्या ये हो गया। दूसरी संख्या हो जाएगा आपको 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। तीसरी संख्या हो जाएगा 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 9। और चौथी संख्या 2 पर पावर 8 दे रहे हैं और 3 पर पावर 0 दे रहे हैं। अब इसका बताना है एलसीएम और एचसीएफ। इस संख्या, मानिए एक संख्या ये है, दूसरी, तीसरी और ये 4 संख्या है। अब इसका हमको बताना है क्या है? एलसीएम और एचसीएफ बताना है। बताइए कैसे होगा? एलसीएम पहले बताइएगा। अब देखिए एलसीएम पहले देखिएगा। एक संख्या ये है, ये अलग अलग संख्या है, ऐसा नहीं कि सब। चलिए देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम 2 का पावर देखेंगे। हाँ, 2 पर पावर की देखिए, इसमें भी 2 पर पावर 5 है
2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 7 है और 2 पर पावर 8 है। तो इसमें कौन सी संख्या लेंगे जो सभी को 2 पर पावर सभी में आ जाए? 2 पर पावर 8। एक संख्या ये हो गया, 2 पर पावर 8 हो गया। अब 3 पर पावर देखते हैं। 3 पर पावर कौन सा लेंगे जो सभी में हो जाना चाहिए? 3 पर पावर 9। 3 पर पावर 9, हाँ, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 8 और 3 पर पावर 9 हो गया। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में अभी क्या बताए हैं? जो सबसे, हाँ, सबको विभाजित कर दे। तो देखिए 2 पर पावर क्या लेंगे इसमें? 2 पर पावर इसमें क्या लेंगे? यहां देखिए 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 4 है, 7 है, और तो क्या लेंगे? 2 पर पावर 4 लेंगे। अब 3 पर पावर क्या लेंगे? 3 पर पावर 0। तो 3 पर पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे 2 पर पावर 4 सिर्फ। 3 पर पावर 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे क्या? 2 पर पावर 4। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2 पर पावर 4। एलसीएम ये 2 पर पावर 8 सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? ये, हाँ, आंसर ये। एलसीएम ये हो गया, एचसीएफ ये हो गया। चेंज हो गया सब। हमेशा थोड़ा एक ही चीज पढ़ाया जाता है। जब पढ़िएगा तब कुछ ना कुछ अलग आपको मिलेगा। फिर अगर कभी एलसीएम फिर पढ़ाएंगे तो उसमें भी पढ़िएगा तो कुछ और भी मिलेगा। हमेशा देखते रहते हैं कुछ नया नया चीज कहाँ क्या मिल रहा है। वो सब, ये सब एग्जाम में अभी ट्रेंडिंग में यही सब ज्यादा एग्जाम में पूछता है। अब 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम नहीं पूछता है। आया था ना एलसीएम? इस टाइप कौन सा आया था एलसीएम? अच्छा, चलिए लिख लीजिए। चलिए आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। चलिए अगला हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सब बनाइएगा। पेज बदल दें, लिख लिए हैं, लिखिए जल्दी। चलिए अगला देखिए, आप लिखिएगा 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर 2। दूसरा लिखे 3 पर पावर 3, 3 पर पावर, उसके बाद 2, 5 पर पावर 2 और 7 पर पावर 2। बता रहे हैं 2 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और उसके बाद 5 पर पावर 4 और 7 पर पावर 1। चौथा लिखिएगा 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 0। चलिए इसका आपको बताना है, ये सब का आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम। ये सब में आपको देख, जैसे उस टाइम 2 गो दिए थे, उसी टाइप से इस बार 4 गो है। एक संख्या ये है, एक संख्या ये, तीसरा और ये चौथा। हाँ हाँ, उसे ही करना है। हाँ निकालिए। हाँ पूछिए। देखिए यहाँ 3 पर पावर 1 ठीक है, और 2 पर पावर 2 यहाँ हो गया, 2 पर पावर 1 नहीं, 3 पर। चलिए आप बताइए। हाँ जैसे पिछला क्वेश्चन क्या बताए थे, देख लिए एक बार पिछला क्वेश्चन देखिए। पिछला क्वेश्चन देखिए क्या बताएं, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1 था, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 7 और 3 पर पावर 9। उसी तरह ये है, तो हम इसका एलसीएम क्या निकाले थे? सबसे बड़ी संख्या जो आ रहा था, तो इस सब में सबसे बड़ा 2 पर पावर कितना था? 8, तो वो लिए। और फिर 3 पर पावर कितना था? 9, तो वो लिए। एचसीएफ में जो सबसे छोटा था 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर 0, उसी टाइप से अब इसमें देखना है। इसमें देखना है 2 पर पावर सबसे बड़ा कौन सा होगा एलसीएम में, फिर 3 पर पावर सबसे बड़ा कौन होगा, फिर 5 पर पावर देख लेना, फिर 7 पर पावर देख लेना, वही आपको निकालना है। पहले एलसीएम बताइएगा। एलसीएम देखिए 2 पर पावर कितना, यहाँ 2 पर पावर 2 है, इसमें देखिए 2 पर पावर नहीं है, इसमें 2 पर पावर 0 है, इसमें 2 पर पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद देखिए 3 पर पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 2 हो जाएगा। 3 पर पावर 2 हो जाएगा, 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 3
2 हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 5 पर पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 पर पावर 4। और 7 का देख लीजिए, 7 का पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 7 पर पावर 2। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया एलसीएम। कहाँ 3 पर पावर, हाँ यहाँ 3 है तो यहाँ 3 पर पावर 3 हो जाएगा, वो जो बड़ा रहेगा वही हो जाएगा। 3 पर पावर 3 हो गया। इसी तरह एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है, ऐसी संख्या जो सभी को क्या कर दे, विभाजित कर दे, जो सब में विभाजित करे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे 2 पर पावर, 2 पर पावर देखिए सबसे छोटा क्या है 0, तो इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 पर पावर 0 बराबर क्या 1 होता है, इसको नहीं लिखेंगे। 3 पर पावर देख लेते हैं, 3 पर पावर 0 भी है नहीं है, 3 पर पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 1। 5 पर पावर देख लीजिए, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर एक 0 भी है तो उसको नहीं लिखें, बस यही हो जाएगा आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इतना ही। चलिए हाँ किस में, तो इसमें छोड़ देंगे उसको, नहीं नहीं इसमें भी है ना 3 पर पावर 5 पर पावर है, इसमें भी है, सब में तो है। अच्छा इसमें एक 3 छोड़ दिए हैं, 7 पर पावर 1 इसमें भी होगा, 7 पर पावर 1 इसमें भी था, अब हो गया। हाँ वो क्वेश्चन में एक छूट गया था 7 पर पावर 1, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चारों में होना चाहिए, हम कॉमन ले रहे हैं ना तो वो चीज चारों में होना चाहिए। हाँ आंसर वही होगा। नहीं नहीं गुना नहीं करना है, ऑप्शन में अगर गुना करके दिया तो गुना करके मारना है, अगर नहीं दिया ऐसा ऑप्शन में यही रहता है, गुना कितना गुना कीजिएगा, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, गुना नहीं होता है। चलिए समझ गए, चलिए एक क्वेश्चन बनाइएगा आप सब। 4 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 0 और 8 पर पावर 1। अगला है 4 पर पावर 1, 5 पर पावर 5, 7 पर पावर 2 और 8 पर पावर 4। और तीसरा है 4 पर पावर 2, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 3 और 8 पर पावर 0। आपको इन तीनों में बताना है एचसीएफ और एलसीएम। चलिए बताइए, ये 3 गो है, तीनों में आप बताइएगा एचसीएफ और एलसीएम। आ रहा आपको समझ में आ रहा है, पीछे कुछ नहीं, कभी नहीं पढ़े हैं ये सब, एक बार घर में जाके फिर से बनाइएगा, समझे ना। यहाँ पे जो बताते हैं लिखिए कॉपी पे, उसके बाद घर में एक बार फिर से जाके बनाइएगा अपने से, तब समझ में आएगा। और वीडियो अभी नहीं गया है, वीडियो अपलोड होगा तो आप सब वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो में आपको फिर से समझ सकते हैं। आ गया आंसर, एचसीएफ एक आया, एचसीएफ कितना 7 पर पावर 0, 4 पर पावर 1 और 8 पर पावर 0, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना 4 पर पावर कितना 1 ना, 4 पर पावर 1, 5 पर पावर 0 नहीं था तो 5 पर पावर 1, तो सीधे 5 गुना 20 हो गया, 5 चौक 20 हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 पर पावर कितना 4 पर पावर 2, 5 पर पावर 5, 7 पर पावर 3 और है 8 पर पावर 4। ये हो गया एचसीएफ, समझ गए, अब तो आ गया होगा समझ में। चलिए अब अगला टाइप लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। एक आप पढ़े होंगे
एलसीएम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये एलसीएम एचसीएफ का सबसे महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। हो गया, लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये होता है आपका, ये इस पे आसान आसान क्वेश्चन आता है। पहली संख्या इसको फर्स्ट, FIR फर्स्ट, और ये सेकेंड लिख सकते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या, कोई इसमें कोई 3 गो दिया रहेगा, आपको एगो निकालना रहता है। आपको एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो आपको पहली संख्या निकालना होता है। ये देखिए बराबर क्यों होता है, कैसे होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में मान लीजिए 12 और 16 का हमको दिया हुआ है, दो संख्या 12 और 16, 12 और 16 दिया हुआ है। इसमें 12 और 16 में आपको एलसीएम दिया हुआ है। देखिए 12 और 16 का पहले एलसीएम निकालिए, 12 और 16 का एलसीएम और 12 और 16 का एचसीएफ निकालिए। देखिए कितना कितना आता है। पहले 12 16 का एलसीएम निकालिए और 12 16 का एचसीएफ निकालिए। देखिए निकाल लिए। 12 16 का एलसीएम कितना, 36 के 48, 12 और 16 का एलसीएम 36। फिर से निकालिए, 16 से कटता है 36, 48, और एचसीएफ कितना, एचसीएफ 4, एचसीएफ कितना हो गया 4। देखिए ये क्यों होता है, ये फॉर्मूला को हम प्रूव कर रहे हैं। ये फॉर्मूला को देखिए हम प्रूव कर रहे हैं। मेरा एलसीएम कितना आ गया 48 और एचसीएफ कितना आ गया 4। हम यह फॉर्मूला क्या लिखे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए पहली संख्या कितना है, ये क्या है, पहली संख्या, और ये है दूसरी संख्या। तो अगर हम पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 16 और बराबर एलसीएम कितना आया है 48, एचसीएफ कितना आया है 4, ये दोनों को गुना कीजिए और ये दोनों को गुना कीजिए। देखिए बराबर आता है, दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए बराबर आता है। 12 गुना 16 भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, और 48 गुना 4 भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये सही है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। देखिए इसी से एक संख्या बनता है। अब जितना मेरा एचसीएफ आता है, आ गया ना दोनों बराबर। हाँ चलिए, जितना मेरा एचसीएफ आता है, ये जो एचसीएफ आता है, दोनों संख्या जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या में भाग देंगे तो दोनों संख्या का अनुपात निकलता है। दोनों संख्या का क्या निकलता है, अनुपात। अगर दोनों संख्या हम ए और बी मान लेते हैं, पहली संख्या हम 12 माने हैं, दूसरी संख्या अगर हम क्या 16 माने हैं, और उसका एचसीएफ मेरा कितना आया 4 आया। ये अगर हम ये 4 से दोनों संख्या में भागा देंगे तो दोनों का अनुपात प्राप्त होता है। दोनों संख्या का अनुपात देखिए 12 बटा में 4 और कितना 16 बटा में 4, ये दोनों से भाग देंगे तो कितना 3:4, ये दोनों संख्या का अनुपात प्राप्त होता है। तो इसका मतलब होता है, क्या बोला जाता है कि किसी संख्या का एचसीएफ जो होता है उस संख्या का आत्मा होता है। किसी संख्या का एचसीएफ उस संख्या का आत्मा होता है, मतलब जो कॉमन निकलता है। मतलब किसी भी दोनों में क्या चीज हम बराबर निकला है, 3 और क्या 4, यही 3 और 4 फिर से हम अगर हम ये एचसीएफ में गुना कर देंगे तो फिर 12 और क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 3 से हम 4 में गुना करेंगे तो फिर 12, और 4 से 4 में करेंगे तो फिर से 16 हो गया। तो मतलब किसी संख्या का एचसीएफ उस संख्या का क्या होता है, आत्मा होता है। एकदम से याद रखिएगा ये बात। चलिए यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है, यहां तक लिख लिए हैं। चलिए आगे देखिए,
यहीं से एक और फॉर्मूला बनता है, देखिए एलसीएम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये तो अभी देखे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए अगर हम पहली संख्या को ए मान रहे हैं और दूसरी संख्या को बी मान रहे हैं, पहली संख्या को क्या माने हैं ए और दूसरी संख्या को बी माने हैं, अगर इसी दोनों में हम एचसीएफ से गुना कर देंगे, दोनों में हम एचसीएफ से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एच गुना बी एच बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये हो गया। अब देखिए एच से एच का कट जाएगा, एच से एच कट गया तो ये क्या बन गया, ए बी एच बराबर एलसीएम। आपको पहले भी बताए थे कि किसी भी दो संख्या के अनुपात में एचसीएफ से गुना कर देंगे तो एलसीएम प्राप्त होता है। फर्स्ट दिन में बताए थे किसी भी दो संख्या के अनुपात में हम एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त हो। देखिए यहीं से आता है, ये दोनों संख्या था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। हम पहली संख्या को ए माने हैं, दूसरी संख्या को बी माने हैं, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये दोनों संख्या में अगर हम ये एचसीएफ से गुना कर देते हैं तो ए एच और बी एच हो गया, अब बराबर एल गुना एच। एक एच कट गया, यहां से बच गया क्या, ए बी एच बच गया, अब बराबर क्या, एल। तो मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात गुना दूसरी संख्या का अनुपात और उसमें गुना हम एचसीएफ से कर देंगे तो क्या प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। समझ, इस पे एकदम क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे आता है, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा मिलेगा। चलिए ये दोनों ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये दोनों ए बी जो है संख्या का अनुपात है। हम क्या माने थे, ये दोनों संख्या है, उसी के बदले में ए और बी लिखे थे। ये दोनों क्या है, संख्या का अनुपात, ये दोनों क्या है, संख्या का अनुपात है। एच क्या था, एचसीएफ था, और एल क्या है, एलसीएम। एल क्या है, एलसीएम। अब देखिए ये दोनों जो संख्या का अनुपात हमेशा सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये जो संख्या का जो अनुपात होना चाहिए सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब पूछिएगा सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये जो जब भी हम संख्या का अनुपात पूछेंगे तो संख्या का अनुपात आपको सह अभाज्य संख्या लेना है। आगे आप क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे सह अभाज्य संख्या होता है। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जिसका एचसीएफ हमेशा एक आता है, एचसीएफ हमेशा एक होना चाहिए, तो वो कैसा संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। हाँ, एचसीएफ क्या होना चाहिए, किसी भी दो संख्या का एचसीएफ अगर एक हो रहा है तो वो संख्या क्या होता है, हाँ को प्राइम, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। इतना तो पहले लिखिए, उसके बाद आगे हम क्वेश्चन देते हैं तब ज्यादा ये समझ में आएगा ये फॉर्मूला जो है कहाँ कैसे काम करता है। आपको एकदम डीपली पढ़ाया जा रहा है, कोई भी एग्जाम में छूटे नहीं क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, बिहार दरोगा दीजिए, बिहार रेलवे दीजिए, बिहार रेलवे नहीं मतलब इंडियन रेलवे, एसएससी में एकदम से ये सब क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ ये सब एसएससी का, और इसी पे क्वेश्चन पूछता है। बिहार एसएससी का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। एकदम ज्यादा नहीं गहरा, एकदम क्वेश्चन जब बताएंगे तब बोलिएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अभी एकदम क्वेश्चन, अभी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं तो लग रहा है टाइम 1 घंटा है, ज्यादा देर नहीं। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल में इधर से समझिएगा। चलिए एग्जाम्पल में देखिएगा, एलसीएम हम मान रहे हैं एलसीएम 132, एलसीएम 132 दे रहे हैं, एचसीएफ आपको 11 दे रहे हैं। एलसीएम कितना, 132 और एचसीएफ 11 दे रहे हैं। तो इसमें बताना है आपको कितनी संख्या संभव है, कितनी संख्या, चलिए किसी संख्या का एलसीएम कितना है, चलिए इधर देखिए, किसी संख्या का एलसीएम कितना है 132, एचसीएफ
11। तो कितनी संख्या संभव हो सकता है? किसका किसका एलसीएम 132 हो सकता है, किसका किसका उसका एचसीएफ 11 हो सकता है, ये आपको निकालना है क्या? हाँ चलिए, ये फॉर्मूला यहां जो बताए हैं देखिए, 11 दूनी 22। चलिए यहां से देखिए, आपका जब हम बताए थे पहली संख्या ए माने हैं, दूसरी संख्या क्या बी, इसके बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम और बटा में एचसीएफ हो जाएगा। इसी फॉर्मूला का देखिए हम लिखे हैं ए इंटू बी। देखिए यहां पे क्या है एलसीएम है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी, एच हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर एल बटा में, हाँ एकदम फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम बटा में एचसीएफ, एकदम फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम बटा में एचसीएफ। क्या? चलिए अभी इतना आसान से आ जाएगा। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का यहां से गुणनखंड निकल जाएगा। देखिए एलसीएम कितना था 132, एचसीएफ कितना है 11, भागा दीजिए कितना आया 12 आ गया, 12 आ गया। अब a इंटू बी बराबर क्या हो गया 12, मतलब ऐसी संख्या है जिसको 12 गुणनखंड आना चाहिए, गुना करके पहली से। देखिए आगे लिखें, इसको मिटाएं इधर वाला, चलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या आ रहा है, a गुना b बराबर क्या आ रहा है 12। तो इसका कितना जोड़ा संभव है, कितना जोड़ा हम संभव कर सकते हैं? देखिए तीनों को कर सकते हैं, 1 गुना 12 कर सकते हैं, 12 आएगा, 1 गुना 12, फिर क्या 2 गुना 6, ये भी 12 आ जाएगा, 3 गुना 4, ये भी 12 आ जाएगा, और आएगा नहीं, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, और होगा नहीं होगा। चलिए तो कितनी संख्या संभव है? 3 संख्या। चलिए अब देखिए हम यहां बताए क्या थे, इधर देखिए ये जो ए बी होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। अब इसमें देखिए मेरा ए बी तीनों अभाज्य सहअभाज्य संख्या है, तीनों है अभाज्य सहअभाज्य संख्या, कौन इसमें नहीं है 3 4 नहीं है सहअभाज्य, 3 4 का हाँ, और 2 छो नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका 2 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसका आंसर सिर्फ होगा 1 गुना 12, मतलब 1 और 12 और कितना 3 और 4, मतलब 2 को जोड़ा संभव है नहीं, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या हमेशा लेना है। जो इसका सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 3 और 2 और 6 का एचसीएफ कितना 2 हो रहा है, इसलिए हम इसका नहीं लेंगे। तो इसका कितना जोड़ा संभव है 2 जोड़ा, इसका कितना जोड़ा 2 जोड़ा संभव है। अब इसी में संख्या पूछेगा कि संख्या क्या क्या होगा, तो संख्या क्या क्या होगा, यहाँ एचसीएफ कितना था 11 था, तो 11 से गुना कर लें, 1 11 होगा, 1 132 होगा, 1 11 तो या 33 हो जाएगा, 1 11 चौक 44 हो जाएगा। इस तरह से हम संख्या संख्या पूछा था ना, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एचसीएफ होता है उसके अनुपात में गुना कर लेंगे, 11 और 1 हो जाएगा कितना 12 गुना 11 करेंगे तो 132। देखिए यहाँ था 11 और 132, और इस दूसरा में आ जाएगा कितना 11 गुना 3 33 और 11 गुना 4 44। इस तरह से इतना संख्या, मतलब इसका भी आपको यही आएगा, इसका देखिए 33 और 44 का भी निकालिएगा एलसीएम तो इतना ही आएगा, और एचसीएफ भी निकालिएगा तो इतना ही आएगा। समझ गए? तो इस तरह से जोड़ा पूछता है कि कितना जोड़ा संभव है, ये क्वेश्चन ये रहेगा, पूछेगा कितना जोड़ा संभव है। समझ गए? चलिए अगला 2-3 को इस पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा, अभी कंफ्यूजन होगा, हम समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, इतना लेट से आइएगा तो समझ में आएगा।
बता रहे हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, लिख लिए इसको, आगे बढ़े, लिख लिए आप किसको, 11। देखिए ये मेरा जो ये संख्या या ना, ये अनुपात था मेरा, एचसीएफ कितना था, हमको पूछ क्या रहा था, कितना संख्या संभव है, संख्या निकालना है, कितना जोड़ा सिर्फ पूछता ना तो क्वेश्चन यहीं पे आंसर समाप्त हो गया, 2 जोड़ा, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब संख्या पूछा था तो संख्या जो एचसीएफ होता है उससे गुना कर लेते तो वो संख्या आता। पहला 1 और 12 है, 1 में 11 से गुना करेंगे तो 11, फिर 12 में 11 से गुना किए तो 132। इसमें फिर देखिए 11 से फिर 3 में गुना किए तो 33 और 11 से फिर 4 में गुना किए तो 44। मतलब इस तरह से इतना संख्या का ये एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है, क्वेश्चन घुमाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे तब ज्यादा और क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एलसीएम आपका 55 है, एलसीएम बराबर 55 है और एचसीएफ आपका 11 है, एचसीएफ आप 5 लिखिए, एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है। तो आपको सिर्फ इतने इसमें बताइएगा इसका कितना जोड़ा संभव है, इसका कितना जोड़ा संभव है। चलिए बनाइए, इसका कितना जोड़ा संभव है ये आपको बताना है। जैसे किए थे उसी टाइप से एकदम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या बताए थे, पहली संख्या ए बी मान लीजिए, यहीं से ए इंटू बी इजकल टू एलसीएम बटा में एचसीएफ, यही होता ना। ए इंटू बी बराबर क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। ए इंटू बी बराबर एलसीएम कितना है 55 और एचसीएफ कितना है 5, इसको काटेंगे तो कितना 11। ए इंटू बी बराबर कितना आ गया 11। अब इसका कितना जोड़ा हम कर सकते हैं, 1 गुना 11, और कुछ कर सकते हैं इसका, कुछ नहीं कर सकते। तो कितना जोड़ा संभव है, 1 जोड़ा। समझ गए, इतना तक समझ गए है ना। अब आगे बढ़ाएंगे दूसरा क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है, 1 जोड़ा संभव था, समझ गए आप, समझे विशाल। चलिए उनको पूरा समझ में आ जाता ना। कोई बात नहीं है, जो आए हैं वही पढ़िए, जो नहीं आए हैं वीडियो देखेंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन यहीं पे लिख रहे हैं, आगे लिखिएगा 2 संख्याओं का योग। अभी दे रहे हैं दूसरा टाइप से थोड़ा सा, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 55 है, 2 संख्याओं का योग 55 है, एचसीएफ 5 है, वही हो गया, कुछ नहीं दूसरा चीज हो गया है। एचसीएफ 5 है तो कितना जोड़ा संभव है, कितना जोड़ा संभव, 2 संख्याओं का योग कितना 55 है, एचसीएफ 5 है, तो इसके कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, बनाइए तो। उसमें जो हम यहाँ गुना कर रहे थे उसमें जोड़ लिखेंगे, बस वही अंतर है। इसमें जो गुना कर रहे हैं ना उसमें प्लस लिखेंगे, इसमें योग लिखे हैं ना, यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ था। हाँ चलिए देखिए क्या लिखे हैं, 2 संख्याओं का योग कितना है 55, तो ए प्लस बी मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना दिया हुआ है 55 मेरा दिया हुआ है, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है 5। तो हम क्या बोले हैं, पहली संख्या में गुना हम एचसीएफ से करेंगे, दूसरी संख्या में हम गुना एचसीएफ से करेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाता है। तो दोनों में गुना हम एचसीएफ से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ए गुने एच मतलब एचसीएफ और प्लस बी गुना एच बराबर कितना है 55। यहां हम एच कॉमन ले लेंगे, ए प्लस, पहला आपको हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं, उसके बाद आप शॉर्ट
खुद कर लीजिएगा। HCF कितना दिया हुआ है 5, तो 5 यहां लिख लें, A प्लस बी बराबर कितना 55। अब 5 से ये कट जाएगा 11, A प्लस बी बराबर क्या आ गया 11, A प्लस बी बराबर कितना आ गया 11। अब इसका बताए कितना जोड़ा हो सकता है, ये A इंटू बी बराबर 11 था और ये है A प्लस बी बराबर 11। अब इसका कितना जोड़ा संभव है क्या, हाँ हाँ उसी टाइप से 1 प्लस 10, 2 प्लस कितना 9, फिर 3 प्लस 8, इस तरह से करेंगे। कितना कितना जोड़ा होगा 10 11 पहुंच जाएगा। रिपीटेड नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 प्लस 10 कर रहे हैं तो 10 प्लस 1 नहीं करना है, ठीक। 5 प्लस 6 तक जाएगा। देखिए कितना जोड़ा इसका होगा, क्या करेंगे 1 प्लस 10 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 प्लस 9, उसके बाद 3 प्लस 8 और उसके बाद कितना 4 प्लस 7 और उसके बाद 5 प्लस 6 और होगा। अब तो 6 प्लस फिर 5 हो जाएगा, रिपीटेड हो गया। तो कितना जोड़ा हुआ 1 2 3 4 5। तो इसमें हम जो पूछे थे कितना जोड़ा संभव है, तो कितना जोड़ा 5 जोड़ा। उतना बड़ा नहीं ना देगा आपको, HCF निकालना है। HCF हर दे के देता है ना, ऐसा थोड़ा देता है कि आप पूरे 1 घंटा निकालते रहिए। शॉर्ट नहीं, इसका ऐसे ही निकालना है, शॉर्ट ही है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है जो एग्जाम में बने, जो नहीं बने वो गलती भी तो होता है। नहीं नहीं किस्मतें खराब नहीं है, जो बनाने आ रहा है तो वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो संभव हो सके। ऐसा थोड़ा कुछ भी पूछ लेगा, लॉजिकल ही पूछा जाता है। ऐसा नहीं है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है वो थोड़ा पूछा जाता है। चलिए समझ गए हैं, अगला क्वेश्चन बनाएगा, अगला नहीं बताएंगे हम सब। चलिए बदल रहे हैं, लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, दो संख्याओं का योग 132 है। दो संख्याओं का योग 132 है, उसका HCF दिया हुआ 11। इसका HCF 11 है, तो कितना जोड़ा संभव है। चलिए बनाइए, अब बन जाना चाहिए। दो संख्याओं का योग 132 है, HCF 11 है, तो उसका कितना जोड़ा संभव है। रेलवे में अभी यही सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आपको 6 जोड़ा संभव है। कल वाला क्वेश्चन बन गया था सब जो दिए थे बनाए थे कि बताना पड़ेगा। ऐसे छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सारा बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो बताइएगा कि यहाँ नहीं बना है, क्योंकि यहाँ सब बन जाएगा, सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। बन गया, आया आंसर। 6 जोड़ा नहीं होगा जी, गलती है। बताएं इतना 6 जोड़ा आ गया। कितना आया आपका योग, कितना आया 12। आपका शुरू से नहीं है इसीलिए 6 जोड़ा आपका आ रहा है। ए भी कौन कौन होना चाहिए ये भी देखना है। जिसका HCF 1 होगा वही जोड़ा हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। जिसका HCF सहअभाज्य संख्या जोड़ा होना चाहिए, कुछ भी जोड़ा नहीं ले लेंगे। शुरू से नहीं है ना, चलिए देख लीजिएगा। चलिए दो संख्याओं का योग कितना है 132, मतलब A प्लस बी बराबर कितना है 132 है। उसका HCF कितना था 11, तो डायरेक्ट अब कर लें 11 प्लस A प्लस बी बराबर कितना
132, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 11 से काट लें, कितना? 12, यही आया है ना? 12 आ गया। अब 12 आ गया तो इसको क्या करेंगे, देख लेंगे कितना जोड़ा है। चलिए 6 जोड़ा नहीं होगा, आपका बता देते हैं, पूरा जोड़ा निकाल के आपको बता देते हैं। एक और कितना आएगा? 1 और 11, उसके बाद 2 और कितना? 10 ना, उसके बाद 3 और 9, ये पहले 4 कीजिए, लगातार चलिए, कुछ नहीं लिख लीजिए। देखिए ऐसे चलिए, 1 लिखे तो 2 लिखे तो 3 लिखे, उसके बाद 4 वाले लिखेंगे, 4 और प्लस कितना? 8, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 और 7 ना, उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 और 6। अब देखिए हो गया, तो आपको इतना जोड़ा आ रहा है, लेकिन हम क्या बताए थे? ए और बी जो होना चाहिए सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दो संख्या ऐसा होना चाहिए जिसका एचसीएफ कितना? 1 होना चाहिए। अब देखिए 1 और 11 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, तो 1 जोड़ा ये संभव है। 2 और 10 का एचसीएफ होगा? नहीं होगा। 3 और 9 का भी एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा। 7 और 5 का एचसीएफ 1 होगा, और 6 का भी एचसीएफ 1 नहीं होगा। तो आपको 2 ही जोड़ा इसमें संभव है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ आपका होगा 1 और 11 और कितना? 5 और 7। कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, 6 जोड़ा नहीं होगा। बताए हैं, पूछ लीजिए। भूल जाते हैं, फिर एक रिपीटेड होता है तो फिर याद आता है कि हाँ ये भी नियम था। हाँ। चलिए समझ गए ना? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे बनाने। एक क्वेश्चन और बनाइए। दो संख्याओं का योग 150 है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 150 है। इसका एचसीएफ 15 है, तो कितना जोड़ा संभव है? चलिए आपका 30 सेकेंड टाइम है, जल्दी बनाइए। 30 सेकेंड में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। हाँ बनाइए एकदम 30 सेकेंड में। दो जोड़ा, चलिए सही है, दो जोड़ा बन गया आप सबका। दो जोड़ा आ गया ना? चलिए क्या करेंगे? a प्लस बी बराबर कितना? 150, और दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 15 ना, तो 15 a प्लस बी बराबर कितना? 150। 15 से काट लेंगे 10, a प्लस बी बराबर क्या आ गया? 10। अब इसको देख लेंगे कितना जोड़ा है। a प्लस बी में कितना? उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, यही मेन देखना रहता है। 1 और 9 हो जाएगा एक जोड़ा, और कितना? 3 7, 5 5 का एचसीएफ 5, 3 7 या 7 3 जो भी बोलिए, दो जोड़ा आ गया। 5 5 नहीं होगा, 1 9, उसका एचसीएफ 5 ही आएगा। 5 5 का एचसीएफ 5 हो गया। कितना जोड़ा हुआ? दो जोड़ा हो गया। अब समझ में आ गया कैसे निकालेंगे जोड़ा? एकदम सही, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बिहार एसएससी के लिए एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 5 का एचसीएफ निकालिए, 5 होगा। 5 5 का एचसीएफ क्या? जिसका एचसीएफ 1 होगा वही सहअभाज्य संख्या होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, वो क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। और यहाँ पे हमको लेना है सहअभाज्य संख्या ही लेना है, न कि आपको कुछ भी लेना है। जोड़ा तो आपको बहुत सा आएगा, 5 को जोड़ा 6 को आएगा।
लेकिन लेना है 6 वो नहीं लेना, जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही लेना है। समझ गए? टाइम हो गया जी। चलिए आपका होमवर्क देखिए, आज आपका होमवर्क दे रहे, देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कल 10 तक बनाए थे ना, आज 11 से आपका पीडीएफ भेज देंगे, आप पीडीएफ से बना लीजिएगा। यहां देख लीजिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 12, हाँ पीडीएफ भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सब बनेगा, सब बताया हुआ कल वाला ही है। लघुत्तम समावर्तक निकालना है, फिर आपका ये लघुत्तम समावर्तक निकालना है। ये देख लीजिए, ये सबका एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन अलग भी है, इसका एचसीएफ निकालना है। फिर आप देख लीजिए इसका एलसीएम निकालना है। आगे देखिए इसका भी आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। अनुपात निकाल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, हाँ सब लिखा हुआ है। ये देखिए थोड़ा सा ये समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 4x + 3, और ये भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ गए? ऐसा नहीं समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर लिखे हैं, एक्स स्क्वायर 4x + 3 और एक्स स्क्वायर -5x + 6 का एलसीएम निकालना है। नहीं बनेगा फिर आपको कल बताया जाएगा, जो बनेगा बनाइएगा। आगे देखिए ये भी आपको लिखा हुआ है 2 गुना 3 स्क्वायर, 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस गुना 5 का स्क्वायर, 5 गुना आज अभी जो बताए स्क्वायर वाला सबसे फर्स्ट में बताया ना वही क्वेश्चन है। 5 गुना 3 गुना 2, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके स्क्वायर लिखे हैं, वो लिखा नहीं रहा था इसलिए ऐसे लिखा गया। ये भी आपको 5 का स्क्वायर 3 और ये 2 का स्क्वायर है। हाँ तो खुद से लिखेंगे तो और कौन लिखेगा। चलिए ये लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2c, और उसके बाद ए का क्यू बी का क्यू और सी का क्यू, इसका आपको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। आगे देख लीजिए ये सब आपको कल बताया हुआ है, क्वेश्चन कल बताए थे कैसे निकालना है। आगे देख लीजिए ये 3 टैंक वाला भी बताए हैं, ये सब बताया हुआ है, कुल एचसीएफ निकालना है। क्या और कौन करेंगे जी, ये सबसे बड़ी माप वाला ये सबका एचसीएफ निकलता है। सबसे बड़े से बड़े आपको बताया ना, सबका क्या निकलता है, एचसीएफ निकल। आपका 25 तक है, इतना क्वेश्चन आप कल बना के लाइए, जो नहीं बनेगा फिर आपको बताया जाएगा। ठीक, पीडीएफ आपका भेज दिया जाएगा। चलिए कल वाला पीडीएफ नहीं गया है, भेज देंगे, कल वाला भी भेज देंगे और आज वाला भी भेज देंगे। ठीक, चलिए अब फिर आगे आपको कल अब 1-2 दिन और चलेगा एलसीएम और एचसीएफ, पूरा डिटेल में जितना भी डिटेल में हो सके पूरा पढ़ना है, कोई भी एग्जाम में छूटे भी नहीं है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है।